ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? एक ऐसा नेता जिसे सिर्फ अपने देश ने नहीं दुनिया भर ने सलाम किया है, नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री न सिर्फ देश के सबसे अधिक सम्मानित पीएम है, बल्कि पूरे विश्व के सबसे अधिक सम्मान पाने वाले नेताओं में से एक है। ये अवार्ड्स उनकी पर्सनल डिप्लोमेसी को तो दिखाते ही हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ये भारत की बढ़ती हुई ग्लोबल इमेज, सॉफ्ट पावर और सभ्यता के मूल्यों की एक जीती जागती तस्वीर है। आज भारत सिर्फ अपने 1.4 बिलियन लोगों को एम्पावर नहीं कर रहा, बल्कि वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है के सिद्धांत पर चल रहा है। हर ग्लोबल क्राइसिस में मदद का हाथ बढ़ा रहा है, चाहे वो वैक्सीन डिप्लोमेसी हो या क्लाइमेट चेंज पे एक्शन, ह्यूमैनिटेरियन एड हो या डेवलपमेंट पार्टनरशिप। भारत की लीडरशिप हर जगह महसूस की जा रही है और इसी भरोसे और सम्मान की वजह से हर साल पीएम मोदी को मिलने वाले इंटरनेशनल ऑनर्स की लिस्ट और भी लंबी होती जा रही है। अब थोड़ा नजर डालते हैं उन अवार्ड्स पर जो दुनिया के कोने कोने से उन्हें मिलते आए हैं और जिनमें भारत के लिए रिस्पेक्ट और मोदी जी के लिए ग्लोबल ट्रस्ट दोनों छुपा है। वैसे अवार्ड सुनने के बाद आप भी बताना इस लिस्ट में कौन सा ऑनर आपको सबसे इम्पैक्टफुल लगा, नीचे कमेंट में जरूर लिखना। और अगर आप इस रिसर्च को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो फ्यूचर इज इंडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर चेक करिएगा। इस सफर की शुरुआत 2016 में हुई थी जब सऊदी अरेबिया ने उन्हें ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुलाजीज से सम्मानित किया। उसी साल अफगानिस्तान ने भी अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान उन्हें दिया। तब से लेकर अब तक एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका जैसे विविध कंटिनेंट्स के 26 देश प्राइम मिनिस्टर मोदी को सम्मानित कर चुके हैं। और इस गर्विले सिलसिले में सबसे नया नाम जुड़ा है मॉरिशस का, जिन्होंने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया। एक ऐसा अवार्ड जो सिर्फ चुनिंदा और विशेष लोगों को ही प्राप्त होता है। बहरीन और ग्रीस जैसे कुछ छोटी एक्सेप्शंस को छोड़ दे तो बाकी सब अवार्ड्स अपने अपने देशों के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स हैं और इनमें से कई अवार्ड्स पहली बार किसी भारतीय पीएम को मिले हैं, जो खुद में एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है। 2021 में भूटान, एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी देश, ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रग गैल्पो से सम्मानित किया। ये और भी विशेष इसलिए था क्योंकि वो इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले पहले फॉरेन लीडर बने। इसके बाद 2024 में नाइजीरिया, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उन्होंने उन्हें ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर दिया, जो देश का सबसे प्रेस्टीजियस नेशनल ऑनर है। और 2025 में श्रीलंका ने भी अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पीएम मोदी को प्रदान किया, जिसे अब तक सिर्फ 3 लोगों को दिया गया था और मोदी इस अवार्ड के चौथे रिसिपिएंटेंट बने। ये सिर्फ ऑनर्स नहीं, ये भारत के ग्लोबल स्टेचर का मिरर है और सिंबॉलिक रिकॉग्निशंस भी कुछ कम नहीं है। पीएम मोदी को काठमांडू, ह्यूस्टन, अबुजा और जॉर्ज टाउन जैसे शहरों की सिंबॉलिक कीज मिल चुकी हैं। ये जेस्चर भारत के प्रति ग्लोबल गुडविल का एक और एग्जाम्पल है। सिंबॉलिक कीज का मतलब होता है ऐसे अवार्ड्स या जेस्चर जो किसी डीपर मीनिंग या ऑनर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर किसी पीएम को की टू द सिटी मिलती है तो इसका मतलब होता है आप हमारे शहर के लिए खास है, आपको हम दिल से स्वागत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018 में यूनाइटेड नेशंस ने उन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया, उनके क्लाइमेट एक्शन और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में नेतृत्व के लिए। सियोल पीस प्राइज और ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड भी उनके नाम हो चुके हैं, जो दिखाता है कि उनकी स्कीम सिर्फ देश के अंदर नहीं, दुनिया भर में इम्पैक्टफुल रही है। और मार्च 2025 तक पीएम मोदी 14 बार विदेशी सांसदों को एड्रेस कर चुके हैं, जो किसी भी भारतीय पीएम के लिए एक रिकॉर्ड है। उनकी स्पीचेस सिर्फ प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं होती, वो भारत की लीडरशिप और डिप्लोमेसी को ग्लोबल स्पॉटलाइट में ले आती हैं। उन्होंने जिन देशों के लेजिस्लेचर के सामने अपना विचार रखा है, उनमें भूटान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, मॉरिशस, श्रीलंका, मंगोलिया, यूके, अफगानिस्तान, यूएसए 2 बार, युगांडा, मालदीव्स और गुयाना शामिल हैं। जब बात पीएम मोदी की ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी की होती है तो एक और मजबूत सिग्नल सामने आता है, डिप्लोमेटिक एंडोर्समेंट। सबसे पहले पीएम मोदी को मिलने वाले 7 इंटरनेशनल ऑनर्स में से 6 मुस्लिम मेजॉरिटी देशों से थे। इनमें से 4 देश सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, पैलेस्टीन और मालदीव्स ऐसे थे जहां 90% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है।
2023 में इजिप्ट भी इस लिस्ट में जुड़ा। आज तक पीएम मोदी को सम्मानित करने वाले 22 देशों में से 19 या तो मुस्लिम मेजॉरिटी हैं या क्रिश्चियन मेजॉरिटी। बाकी के 3 देश बुद्धिस्ट या हिंदू मेजॉरिटी हैं। मिलकर ये देश तकरीबन 1 बिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें भारत से ज्यादा मुस्लिम और क्रिश्चियन शामिल हैं। ये सीधा साधा सिग्नल है, पीएम मोदी का इम्पैक्ट किसी एक रिलीजन, रीजन या आइडियोलॉजी तक सीमित नहीं है, ये ट्रूली ग्लोबल है। फॉर्मल अवार्ड्स के अलावा भी पीएम मोदी के लिए दिखाई गई डिप्लोमेटिक वार्मथ कई बार आम प्रोटोकॉल से कई ज्यादा रही है। कई देशों के हेड्स ऑफ स्टेट ने खुद एयरपोर्ट पर आकर पीएम मोदी को स्वागत किया, जो एक पर्सनल एडमिरेशन का संकेत है। मई 2023 का एक ऐसा दृश्य जो ग्लोबल डिप्लोमेसी के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। पपुआ न्यू गिनिया के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे, एक गहरे धार्मिक क्रिश्चियन नेता जिनकी देश की 95.6% जनता क्रिश्चियनिटी फॉलो करती है, उन्होंने पीएम मोदी के पैर छूकर उनका सम्मान किया। ये सिर्फ एक पर्सनल जेस्चर नहीं था, बल्कि एक प्रभावित कर देने वाली तस्वीर थी, जो दिखाता है कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए दुनिया के नेताओं के दिल में कितना गहरा सम्मान है। ये एक ऐसा जेस्चर था जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के परे था, एक पारंपरिक श्रद्धा और आधार के प्रत्यक्ष प्रदर्शन, जिसमें भारत की परंपरा, गुरु और महापुरुष के चरण स्पर्श अपने पूरे गौरव के साथ दुनिया के सामने आई। मोदी यहाँ सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं दिखते, वो एक ग्लोबल स्टेट्समैन के रूप में उभरते हैं, जिनके लिए सम्मान न केवल राजनीतिक सीमाओं के परे है, बल्कि धर्मों, संस्कृतियों और मानसिकताओं के परे भी। उनके प्रति दिखाया गया आदर इस बात का प्रमाण है कि उनकी लीडरशिप एक देश तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक विश्वास का स्तंभ बन चुका है। एक बार फिर नजर डालें तो एक और बात साफ होती है, पीएम मोदी को मिलने वाली ज्यादातर इंटरनेशनल ऑनर्स उन्हीं देशों से आए हैं जो या तो मुस्लिम मेजॉरिटी है या क्रिश्चियन मेजॉरिटी, और यही 2 कम्युनिटीज भारत के सबसे बड़े माइनॉरिटीज भी हैं। ये सिर्फ अवार्ड्स नहीं, बल्कि एक ग्लोबल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो ये दिखाता है कि मोदी की लीडरशिप भारत तक सीमित नहीं, दुनिया भर में प्रभावशाली है। कुछ देश इस लिस्ट में खास तौर पर उभर के आते हैं, जिनके रिकॉग्निशंस का सिंबॉलिक वेट भी बहुत गहरा है। यूनाइटेड स्टेट्स, दुनिया की सुपर पावर, जो अक्सर ग्लोबल मोरालिटी और डेमोक्रेसी का आर्बिटर माना जाता है। फ्रांस, जहां से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे मॉडर्न आइडियाज निकले। सऊदी अरेबिया, इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल का रक्षक। पैलेस्टीन, जिसका मुद्दा पूरे ग्लोबल साउथ में एक इमोशनल रेजोनेंस रखता है। ये डिप्लोमेटिक जेस्चर नहीं, ट्रस्ट का प्रमाण है, जो भारत और उनके नेतृत्व के प्रति दुनिया के विश्वास को दिखाते हैं। अलग अलग धर्मों, संस्कृतियों और पॉलिटिकल विचारधाराओं से आने वाले देश, चाहे वो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हो, मिडिल ईस्टर्न किंगडम्स या आइलैंड नेशंस, सभी ने पीएम मोदी और भारत के नेतृत्व को सराहा है। इतने अलग अलग बैकग्राउंड्स, मुस्लिम मेजॉरिटी, क्रिश्चियन मेजॉरिटी, बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्रीज से पीएम मोदी को मिलते ये ग्लोबल ऑनर्स एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं। ये डायरेक्टली उन नैरेटिव्स को चैलेंज करते हैं जो बार बार भारत पर इनटॉलरेंस या माइनॉरिटीज के मार्जिनलाइजेशन के इल्जाम लगाते हैं। अगर सच में भारत में माइनॉरिटीज अनसेफ होती या मोदी के नेतृत्व पर डाउट होता, तो क्या दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज उन्हें अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स देती? ये रिकॉग्निशन सिर्फ डिप्लोमेसी का रिजल्ट नहीं है, ये भारत की इमेज पर दुनिया के भरोसे का प्रूफ है। उन ऑनर्स को सिर्फ जियोपॉलिटिकल कंपल्शंस या स्ट्रेटेजिक जरूरत कहकर डिसमिस करना, उस ट्रस्ट और गुडविल को अंडर एस्टिमेट करना होगा जो पीएम मोदी ने अपनी क्लियर विजन और कंसिस्टेंट लीडरशिप के जरिए दुनिया भर में कमाया है। ये अवार्ड्स बस सेरेमोनियल मेडल्स नहीं है, ये एक हिस्टोरिक एक्सेप्टेंस है कि आज का भारत सिर्फ एक रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं, बल्कि एक डिपेंडेबल और रिस्पेक्टेड ग्लोबल पार्टनर है, जिनके साथ दुनिया लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना चाहती है। इतना वैल्यूएबल डिप्लोमेटिक कैपिटल होने के बावजूद ये पूरे ऑनर्स का सिलसिला भारत के ऑफिशियल और पब्लिक डिस्कोर्स में अब तक लार्जली अनरिकॉग्नाइज्ड रहा है।
लेकिन आज के ग्लोबल इकोसिस्टम में जहां पॉलिसीज का डायरेक्शन नैरेटिव्स के थ्रू डिसाइड होता है, मोदी को मिलने वाले इंटरनेशनल ऑनर्स को भारत को छोटी बात समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। इन्हें एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह ट्रीट करना चाहिए और 3 लेवल पर एक्टिवली लेवरेज करना चाहिए अपनी ग्लोबल इमेज को और मजबूत करने के लिए, ताकि दुनिया में भारत की परसेप्शन सिर्फ एक इकोनॉमिक पावर की नहीं, एक वैल्यू ड्रिवन डेमोक्रेसी की बन सके। ग्लोबल साउथ का नेतृत्व प्रमाणित करने के लिए जहां भारत अपने इंक्लूसिव डिप्लोमेसी के जरिए लीडरशिप रोल एसर्ट कर रहा है और भारत को एक यूनिफाइंग ग्लोबल फोर्स के रूप में स्थापित करने के लिए, जिसका डिप्लोमेसी सिर्फ ट्रांजैक्शंस पर नहीं, ट्रस्ट पर बेस्ड हो। ये रिकॉग्निशन सिर्फ मोदी के पर्सनल लीडरशिप पर विश्वास नहीं दिखाते, ये भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है जो नैरेटिव बैटलफील्ड में भी एक पावरफुल टूल बन सकती है। और ये ही असली बात है। जब दुनिया के हर कोने से एक व्यक्ति को बार बार सम्मान मिलता है, तो वो सिर्फ एक लीडर का रिकॉग्निशन नहीं होता, वो उस देश का दर्जा होता है जिसे वो रिप्रेजेंट करता है। पीएम मोदी के ऑनर्स, अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस, ये सब सिर्फ मेडल्स नहीं हैं, ये भारत के लिए ग्लोबल एंडोर्समेंट है। ये ऐसा भारत जो कॉन्फिडेंट है, इंक्लूसिव है और दुनिया को लीड करने के लिए तैयार है। तो जब भी कोई ये कहे कि दुनिया भारत से दूर हो रहा है या ये बोले कि भारत की इमेज खराब हो रही है, तो बस उन्हें ये दिखाइए 26 इंटरनेशनल ऑनर्स, मुस्लिम मेजॉरिटी, क्रिश्चियन मेजॉरिटी, बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्रीज से। क्योंकि जब दुनिया सल्यूट करती है तो सिर्फ एक आदमी को नहीं, पूरे भारत को सल्यूट करती है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।